नहीं प्रमत प्रमत नहीं जो एक गायक वाय इस रीत सुध काहे हर जो याते वो तो होई है। समझदार जी की छठवीं गाथा से ही ग्रंथ का प्रारंभ यहाँ से बताना चालू किया। प्रश्न कैसा होना चाहिए कि वो शुद्ध आत्मा कौन है? प्रश्न हो तो ये गाथा मीठी लगे। सर्व समस्याओं का समाधान एक गाथा पूरी 415 गाथा में फैली। पूरे ग्रंथ को पढ़ना हो तो ये गाथा समझ में आना चाहिए। और इसके हार्द को तो अमृतचंद्र देव जैसे टीकाकार ही खोल पाए। अद्भुत रहस्य खोला जो अपन को कभी समझ में नहीं आया था और बड़े बड़े पद लेने पर भी समझ में नहीं आता। वो क्या है? जब ये प्रश्न पूछा है कि वो शुद्ध आत्मा कौन है, ऐसा प्रश्न चित्त में आना ही बहुत ताकत की बात, बहुत ताकत की बात। तो ये प्रश्न उसको उत्पन्न होते हैं जिसकी काल लब्धि पक जाए, जिसको भव भ्रमण का अंत आना, जिसको अपूर्व रहस्य अपने जीवन में उद्घाटित होना है, उसके चित्त में ये प्रश्न आते। क्योंकि सबके चित्त में ये तो आता है, मंदिर चलो, पूजन करो, महाराज जी बन जाओ, इतना बस भेष और पद और काम, ज़्यादा ज़्यादा धर्म के नाम से सदाचरण। और उस श्रद्धा से परिवर्तित होता है आचरण आता है। ये तो दिमाग ही में नहीं है। आचरण सुधारो तो कहती संस्कार सुधारो, पर नज़र पलटो, श्रद्धा सुधारो, हृदय बदलो, जैन शासन समझो तुम कौन हो। यहाँ से तो कथा प्रारंभ होती। तो ये प्रश्न उठना चाहिए, अपने बारे में अननोन है सारा जगत। लोक में भी यदि कोई अपने को नहीं जानता तो उसे पागल जैसा कहा। तो मोक्ष मार्ग में अपने को नहीं जानता, चलो ठीक, पर जानने के भी भाव नहीं आते। गजब का जीव, कैसा कठोर जीव, अपने ही प्रति अरुचि। तभी प्रश्न उठे, तभी गाथा में उत्तर दिया। ऐसा शुद्धात्मा जिसे जानना चाहिए, उस शुद्धात्मा को ऐसे जानना है। तुम जैसे जानते वैसे नहीं, ऐसे जानना। उसमें प्रमत्तपना नहीं होता, उसमें अप्रमत्तपना नहीं होता। यानी कोई पर्याय नहीं होती। यानी पर्याय मात्र का निषेध करने की ताकत हो तो उसे आत्मा दर्शन दे, अनुभव हो, मोक्ष मार्ग प्रकट हो, धर्म की यात्रा संबर नजरा मोक्ष की चाल। अभी तो बहुत कलेजा चाहिए इसकी पहचाने। वो कह रहे हैं कि सब समझ में आ जाता है, प्रमाण में भी आ जाता है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप भी समझ में आ जाता है, स्वपर प्रकाशक समझ में आ जाता है। वो मार्ग चालू नहीं होता। अनेकांत भी जानता है श्रीमद जी के अनुसार। अनेकांत पण सम्यक एकांत के बिना ये कुछ भी धर्म होने वाला श्रीमद जी ने। तो यहाँ भी लिखा है कि जब तक तुम्हें जैन शासन नहीं मिला तो ये तो द्रव्य गुण पर्याय की बातें नहीं सुनने मिलेगी। अच्छा, अब मिल भी गई महाभाग से तो पर्याय नहीं है द्रव्य, ये नहीं सुनने मिलेगा। नहीं, हाँ, ये सुनने नहीं मिलता कि मैं पर से निरपेक्ष हूँ। प्रमाण में आना कठिन है। जिंदगी भर दोष लगाता रहता है, हमारे कर्म के उदय, हमारा तो भाग ही खराब है, हमारे तो ऐसे हो गया। जिंदगी भर वही शरीर ही में बैठा रहता है। अब कहाँ सुनने मिला कि द्रव्य गुण पर्याय में ही आत्मा। अब मिल भी गई तो इसी पढ़ाई में लगा रहता है। हम सब जानते हैं। वो कह रहे सारी पढ़ाई तो यहाँ से चालू होती है। कहाँ से? कि पर द्रव्य की चर्चा तो छोड़ो, छह द्रव्य तो आत्मा है ही नहीं।
इसे जान लेने से तब धर्म नहीं होगा। द्रव्यलिंगी ने सब जान लिया है, 6 द्रव्य होते, 7 तत्व होते, 9 पदार्थ होते हैं, ये सब पढ़ लिया है, उससे धर्म नहीं हुआ। 6 द्रव्य से छांट के पहले जीव द्रव्य में आओ, क्योंकि तुम अपने को नहीं जानते। अब अपने में आने के बाद अपने स्वभाव में आओ, अपने में भी प्रमाण के बाद अब उसे ध्रुव स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, प्रयोजन भूत तत्व, जो जीव तत्व 9 तत्व रूप नहीं होता उसे जानो। अब पढ़ाई दूसरी चालू। अब समय सार का हार जो अमृतचंद देव ने को, अब 7 तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है उसे श्रद्धा में लेने से सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो नहीं होता। 9 पदार्थ के जानने से सम्यक दर्शन नहीं, 6 द्रव्य जानने से सम्यक दर्शन नहीं, द्रव्य गुण पर्याय जानने से भी नहीं होगा। पर्याय का मोह हटे बिना सम्यक दर्शन नहीं, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा रोग है पर्याय मूढ़ता का। अब पर्याय होती है और देखने भोगने लायक नहीं है, द्रव्य ही सेवन करने योग्य, तब तो ये श्रद्धा को जगह में सब कुछ चैतन्य की चेल पेल घर ले जाके पढ़ना चाहिए। वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूपी होती है, अद्रव्य गुण तो ध्रुव होते हैं, अनादि अनंत होते हैं। परिणमन तो प्रति समय होता है। जब द्रव्य गुण सदा है और पर्याय रहते ही नहीं, टिकते ही नहीं, तो फिर क्या करना, इस पर्याय का काम क्या है? तो बाबूजी ने सिद्ध किया, पर्याय का काम अवलंबनवती होने से इसे जो ध्रुव है, टिकाऊ है, शुद्ध है, चैतन्य है, आत्मा है, अपना है, उसकी श्रद्धा करना ये काम है। उसका कोई काम ही नहीं, उसको कोई द्रव्य नहीं बनाना, हाथ से नहीं लाना, उसे तो जो है सो हाँ पाड़ना। नहीं समझ में आ रहा? अभी ये कह रहे हैं कि आत्मा भगवान बनेगा, ये तो तुमने बहुत सुना है, पर द्रव्य गुण भगवान है, यही भगवान है। श्रद्धा का इतना काम था कि मैं श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य हूँ, एकमात्र शुद्ध हूँ, अहम को खल शुद्धो मंत्र पढ़ना था। तो उसको तो एक तरफ रख दिया, गुण स्थान पढ़ाओ, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाओ, 4 अभाव पढ़ाओ, 6 सामान्य गुण पढ़ाओ, जिंदगी पढ़ने में निकल जाती थी। अब पंडित जी बन जाता है, जगत कैसे समझते थे, बहुत आगे निकल। 6वीं गाथा पचे बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। चाहे 80 गाथा प्रवचन सार की पढ़े बिना नहीं होता, जैसी 6वीं गाथा पचाए बिना नहीं। और सरल भी है, बहुत कठिन भी है। पर्याय का व्यामोह छूटना बहुत कठिन, क्योंकि धर्म होता है पर्याय में, संसार चल रहा पर्याय में, इसलिए आचार्यों को पर्याय का ज्ञान कराना बहुत जरूरी। और धर्म जब भी होगा, जब पर्याय से उदासीन होगा तब होगा। विकारी पर्याय हो और चाहे निर्विकारी पर्याय हो, कोई भी पर्याय श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं, आश्रयवती नहीं, आश्रय लेने लायक नहीं है, आत्मा कहलाने लायक नहीं। कितनी ताकत चाहिए जी, सुन लेना तो बहुत सरल, भीतर प्रवेश पाना बहुत ताकत। टीका में ही रस खोला, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से कैसा है? अनादि से भगवान। आत्मा तो है, आत्मा नहीं, आत्मा भगवान। आत्मा तो है, आत्मा द्रव्य गुण पर्याय में है ना, जो ये पर्याय ऐसा दिखती है, मैं भगवान हूँ, अनादि अनंत हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। पर्याय देखने से सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं, ध्रुव का नाम सम्यक दर्शन। डॉक्टर साहब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि हर जीव पर्याय मूल होता है जब तक आत्म अनुभूति नहीं, व्यवहाराभासी होता मंदिर में बैठने वाला, चाहे वो अपने को बड़ा धर्मात्मा मान, क्योंकि हर क्रिया में उसको ऐसी टिक लगाता, देखो मैं ये करता है। हर आदमी जब तक उसे ज्ञायक का आश्रय नहीं होता, तब तक वो हर आदमी से पूछ लो क्या चलता तुम्हारा, तो वो कोई ना कोई व्यवहार ना बताए तो कह दे, और वो धर्म नहीं।
सब कुछ सबके बारे में नहीं ढंगे अपने आचार्य, नहीं तो वो गाथा नहीं लिखते पज्जय मूढ़ाई परसन। सबको पढ़ा के लिखा अत्थो खलु दब्बमो दब्बाणी गुणपगाणी भणदाणी तेहम पुड़ो पज्जाया पज्जय मूढ़ाई पर समया। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी वस्तुएं दिखेंगी थोड़ी बहुत जनेन्द्र देव से मिलना सीखो, उनसे पूछो ये सब क्या दिख रहा कि जी कोई पदार्थ है, कोई ना कोई द्रव्य। तो 6 द्रव्य में से कौन सा द्रव्य होगा? तुम्हारे इंद्रिय विषयों का कौन सा विषय बनेगा? पुद्गल। अब पुद्गल नहीं बनता, स्कंद बनते। तो वो स्कंद में तुम भगवान की निगाह से देखो, स्कंद नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, पुद्गल नाम के द्रव्य। तो जो अपन को ये देखने की आदत होगी ना, ये आचार है, ये शास्त्र है, ये माइक है, ये सब पर्याय था। अब पर्याय में द्रव्य देखना आया नहीं तो राग द्वेष खड़ी हो जाती। अच्छा बुरा है, ये तो बहुत अच्छा है, अब बताओ अच्छा होता है तो फिर सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। मतलब आत्मा अच्छा है और आत्मा की अनुभूति अच्छी, और कुछ अच्छा नहीं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक, तो सबसे भला काम एक है कि आत्मा की रुचि का, सबको पसंद नहीं आता। तो कहाँ से सिद्ध चालू किया? टीकाकार ने अस्ति स्वयं सिद्ध। अब इसमें कितने मिथ्या चले जाएंगे? बा तुमने अपने को किसी न किसी से माना, एहसान कृपा उनके बल से जिंदा हो। कोई आयु कर्म से जिंदा है, कोई भोजन से जिंदा, कोई पैसे से जिंदा, कोई पढ़ने पढ़ाने से जिंदा, कोई न राग से जिंदा, कुछ ना कुछ कर दिखाने से जिंदा है। अपना अस्तित्व तो कहाँ मानता? यहाँ खड़ा रहता पर्याय। और द्रव्य की बातें क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? निहाल भाई से पूछे, इतना अच्छा पढ़ते नरेंद्र, इतना अच्छा पढ़ते सम्यक दर्शन नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जो खड़ा रहता पर्याय में और बातें द्रव्य की करना सीख। कैसे पता चलता है कि पर्याय में खड़ा? उसकी पर्याय हटाओ जरा, 1 मिनट में चिल्लाने लगे। जैसे कि आज मंदिर जाना नहीं बनेगा, आपका दरवाजा पर, अब उसे आकुलता ना हो। हमसे स्वामी जी ने कहा कि ये आदत बन गई ना अवलंबन लेने की सास की, तो बिना पढ़े रह सकते एक आदमी? हम यहाँ रह सकते? ऐसे भूलो नहीं, पूछो अपने से, ताकत लगाओ। इसके अवलंबन से अपना अस्तित्व नहीं दिखता, ऐसे लगते मर जाए। जिसकी जो आदत दुकान में ना जाए चैन पड़ जाते, बता दे। हर आदमी की एक ने एक कोई कुटिया, उसे आत्मा नहीं देखने। वो कौन सी पकड़ी? एक शब्द में पकड़ा, पर्याय मूल परसम। क्या लिखे? कितना लिखे? अपने अपने लगा लो। काम पकड़ लिए हैं, कुछ ना कुछ बोझ लिए रहता है, कुछ ना कुछ उपाधि मानता है, श्रद्धे दूसरी चीज है। अरे तुम सम्यक दर्शन भी देखो तो नहीं होगा सम्यक दर्शन। मैं प्रमत्त नहीं हूँ, अप्रमत्त नहीं हूँ, देखे बिना सम्यक दर्शन नहीं हूँ। ये गाथा इतनी ताकत वाली है कि बड़े बड़ों को पसीना आ जाए। पर्याय मात्र आत्मा नहीं, और पर्याय बिना द्रव्य होता नहीं। द्रव्य की ही पर्याय होती है, पर पर्याय आत्मा नहीं। कितनी ताकत चाहिए, क्योंकि द्रव्य द्रव्य है और पर्याय पर्याय। पर्याय का स्वर उत्पाद वे रूप होता है, द्रव्य का द्रव्यपना हो। द्रव्य अपना ध्रुवपना, अनादि अनंतपना, शाश्वतपना, चैतन्यपना छोड़ ही नहीं सकता। प्रतिज्ञा लेके बैठा है, मैं 24 घंटा ऑलवेज ATM हूँ, हमेशा मिलूंगा आपको, ऐसे में। तो स्वयं सिद्ध यानी किसी ने इसे बनाया नहीं। ईश्वर कर्तृत्व तो मिट जाएगा। कुछ कर दिखाने की जो उड़ान है ना, वो सब आकाश में जाने की, चांद में और मंगल ग्रह में, और ये बंगला बनवा दिया, ये कर दिया, ये सब भूत उतर जाएगा। क्योंकि ये तो बना है भगवान, इसे तो भगवान बनना भी नहीं। हर आदमी धर्म करने आता है। ये कहते हैं जो करने वाला है वो परिणति कर तत्व बुद्धि से धर्म नहीं होते। जब वो परिपूर्ण देखती तब धर्म का प्रारंभ। श्रद्धा भी कुछ कर नहीं दिखाती है, वो बना बनाए बैठा ना, आत्मा दिखने लगता है। भगवान बैठे, अभी कितने सुंदर भगवान आए अपने बड़े वाले 3 भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, महावीर भगवान और शांतिनाथ भगवान।
और दो बाजू में बैठे, एक आदिनाथ भगवान और एक सीमंत। अपन ने 5 भगवान देखे। अच्छा, जैसे इनकी विश्वास है ऐसा कोई दिखता है? यहाँ नहीं दिखता, और वहाँ दिखते। इसका अर्थ है ये रुचि नहीं है, जबकि वो नहीं है भगवान, भगवान दे, वो तो अपन ने स्थापना की, और ये जो है सो दिखते। दिखते नहीं तो समय दर्शन काय की बस्ती। ऐसे ही दिखना चाहिए, जैसे भी बैठे ना, ऐसे ही कोई आत्मा विराजमान है भीतर। अब उसका पता कैसे चल रहा है? लहर आ रही जानने की, वो नहीं दिख रहा अभी, उसकी लहर दिख रही, और लहर से पता चला लेना चाहिए कैसे लहर कहाँ से आई। ऐसा डीप में जाने से, ऐसे सुन के मानता है, वो राग है, वो ज्ञान है, ऐसे भिन्न है, ऐसे खील से करते। अरे ये गायक है, इसमें राग नहीं है, अनुभव करने पर राग नहीं दिखता, उसको कहते राग नहीं। वे ऐसे बढ़ता है, ये राग है, ये अलग है, ऐसे है। चीन और पाकिस्तान अलग है, ऐसे नहीं। आत्मा में राग नहीं का अर्थ होता है आत्मा अनुभव करने पर राग का अनुभव नहीं हुआ, उसको कहते आत्मा में राग नहीं। ये समझता है जैसे ये राग नहीं, वो तो रहता ही नहीं दूसरे समय। कोई भी पर्याय एक समय से ज्यादा टिकते ही नहीं, तो उसको कहाँ से लाओगे तुम? दिखा तो स्वयं सिद्ध का देखो, तो कौन सा मिथ्यात निकाला? सिद्ध बनने का मिथ्यात निकाला। ताकत लगेगी बहुत, पसीना। सिद्ध बनने का मिथ्यात निकाला, क्योंकि तो बनने के नाम से इच्छा चला, और वहाँ कार्यक्रम बनाए नहीं जा सकते। सिद्ध तो होती है पर्याय, और पर्याय पकड़ में नहीं आती, वो तुम्हें करना नहीं, वो तो होती। और सिद्ध है सो तुम्हें पसंद नहीं आता। दोनों धर्म से दूर है मोही। स्वभाव सिद्ध है, सिद्ध बनाना नहीं, और पर्याय सिद्ध होती है सो तुम्हें पकड़ में नहीं आएगी, वो होगी। काल पर्याय सत एक समय का है, वो अपने काल में हो, तुम क्या करोगे? स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं। एक लाइन पचा लो, छठवीं गाता, पूरा समय सार समझ में आ जाए। मैं वह हूँ जो है भगवान, मैं स्वयं सिद्ध हूँ कि सिद्ध करेगा कोई? डॉक्टर साहब, अग्नि को गर्म सिद्ध करोगे कि गर्म है? गर्म है तो सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे भेजा में दिमाग, उसमें नहीं कर सकते सिद्ध, वो तो सिद्ध है ही, स्वयं सिद्ध है वस्तु। अब सारी ताकत लग रही धर्म करने में। अभी कह रहे वैसा धर्म करने में नहीं, निर्णय करने में लगाओ। अभी ऐसा क्यों कहती तोड़मल जी? निर्णय करने में सेंस मालूम क्यों कहती? क्योंकि तू खड़ा कहीं रहता है, ऐसा देख के कहते स्वयं सिद्ध। इसमें लिखा, इसमें लिखा ऐसा निश्चय नहीं, शुद्ध नहीं सी, उनने कही थी, विनने कही थी, ऐसे करके सिद्ध करते। हम प्रवचन कर रहे थे वहाँ जयपुर, युगल जी कहते हैं आत्मा शुद्ध है, डॉक्टर साहब कहते हैं आत्मा शुद्ध है, और समय सार में लिखा शुद्ध। तो एक वक्ता है मैं बोली हुई, तो सब दूसरों की कृपा से शुद्ध हो गया कि तुम्हारे पास भी कुछ शुद्ध दिख रहा है। प्रवचन की बात उन्होंने, उस समय थे सुमत प्रकाश 2000 सन की, तो बोले सभी की कृपा से शुद्ध, तुम कुछ नहीं हो अपने, तुम्हें क्यों नहीं बल आता कि मैं शुद्ध? रविंद्र जी ने कही से शुद्ध, निश्चय नहीं से शुद्ध। बाबू जी के स्वागत में थे हम लोग, बसंत भाई, दूसरी रजनी भाई, तो उन्होंने कहा ज़्यादा अनेकांत की मट्टी पलीद मत कर, ऐसा कर। 71 नंबर का कलश पड़ा था, प्राग ही शुद्धता यहाँ, जो पहले ही से शुद्ध है, तो जो चीज़ें ही शुद्ध है उसे तो शुद्ध करने की कोशिश कर रहा, धर्म आत्मा बना। अरे धर्म करने का रस टूट जाता है, वो धर्म हो जाता है, क्योंकि सारा धर्म रुका है कर्तृत्व में। निर्णय नहीं है तो रुचि नहीं है, तो अंतर्मुक्ता नहीं है, तो स्वानुभव नहीं, तो धर्म नहीं। धर्म स्वानुभव में होता है, वो ज्ञान तो हो सम्य कि यहाँ द्रव्य गुण पर्याय में कुछ भी कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। अभी जितना ये सब होता क्या, तो पुद्गल नाचता है और राग का काम राग, जो यानी गायक भगवान जिसे एकत्व विभक्त कहा था, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे जानना चाहिए कहते हैं, जो तुम हो और हम हैं, जो सिद्ध भगवान के पास है, जो सबके पास है, जिसे सिद्धत्व की स्थापना करके प्रारंभ किया था, जो कार्य समझ में, जो
बताओ जो यानी जिससे जानने की बात चल रही है। कितनी चीज़ें याद आ जानी चाहिए। समय सार कहती है आंखें बंद हो जाना चाहिए और ये तो खुली रहती, मतलब लग ही नहीं रहा कि मैं हूँ। एक एक्टर आ जाए तो ऐसी फाड़ फाड़ के दे, और गया एक को ऐसे देखने की भूख नहीं है, सम्यक दर्शन हो जाएगा। जो यानी क्या होता है आपको ये हजार बात, कारण परमात्मा, परम्पार नाम एक भाव, ज्ञायक तत्व, जीव तत्व, अनादि अनंत, शाश्वत देव। एक शब्द बोलते जैसे झूमने लग चाहिए, क्या गजब की चीज, भगवान आत्मा की चर्चा चलती है। वो भाग ये कथा सीमंदर भगवान जी कहते, यही कथा हमारे महावीर स्वामी कहते थे, यही कुंदाचार्य, यही तोड़वल जी कहते, यही स्वामी जी कहते, यही अपन पढ़ रहा है। कोई दो प्रकार का धर्म नहीं, सबकी आत्मा एक सी है, शुद्ध साफ। किसी चीज से शुद्ध है कोई बताएगा? ये शुद्ध है किस कारण से? क्योंकि ये पर्याय मात्र नहीं है। निर्मल पर्याय हो जाएगी जब शुद्ध होगी, के अशुद्ध होने से अशुद्ध हो गई क्या? कि नहीं, पर्याय मात्र नहीं देखना ये शुद्धता। तो पर्याय नहीं होगी क्या? पर्याय तो होगी, वही पर्याय तो बोलेगी, पर्याय ही बोलेगी कि मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शुद्धता ईमानदारी से। जैसे पत्नी होती ना, उसका कोई सरनेम नहीं होता, वो जिस घर में जाती उसका नाम बस, चौधरी कहाँ गई तो चौधरन हो जाएगी। उसकी जिस सिंगई के यहाँ जन्मी और गंगवाल कहाँ पहुँच जाए तो वो सिंगई गई नहीं रहती, उसका सरनेम वही चलता जहाँ पहुँच। ऐसी पर्याय कैसी है कि उसका अवलंबन कैसा है? बाहर देख रही कि मोही मिथ्या, अपने भीतर देख रही है सम्यक। तो आत्मा है कि नहीं है? सिद्ध है कि सिद्ध बनाना है? बनाओ तुम, शक्कर मीठी बनाओ। ये किसी की है ताकत कि हम कोई वस्तु बनाए? सब वस्तुएं स्वयं सिद्ध हैं, छह द्रव्य स्वयं सिद्ध, अनादि अनंत, किसी से उत्पन्न नहीं हुए। यानी कोई ब्रह्मा नहीं बैठा है कि जो इसे गढ़ता रहता। मम्मी पापा पेट में जाके गढ़ते नहीं बच्चे। ये पुद्गल स्ट्रक्चर, ये पुद्गल को अकल नहीं है, नामकर्म, और उसके हृदय में ऐसे परमाणु विश्व में विख्यात है, सेठ है कि वो उस जगह पर खड़े हो जाते। जैसे नाक नक्शा बना, और ये नाक बनती ये कहती मेरी नाक है, आँख बनती से कहती मेरी आँख, तुम्हारी कहाँ से होगी? ये तो शरीर के परिणाम। कितना पागलपन छुड़ा है। स्वयं सिद्ध है, अपने से है, किसी ने इसे जन्म नहीं दिया है, अनादि सत्ता रूप है। बिगिनिंग पॉइंट क्या है और एंड क्या होगा? जिसका प्रारंभ नहीं उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। क्या इसको जाने बिना मौत नहीं टल सकती, मौत का भय नहीं दूर से। सब आदमी डरते मृत्यु से। तो चर्चा संग्रह में लिखा कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसके पास जो है उसके पास वैभव, सब वैभव देने तैयार होता। तो उसमें लिखा यदि इसके पास सुमेर पर्वत बराबर सोना होता तो दे देता, भैया हमें नहीं मांग। और 3 लोग का राज होता तो दे देता, हमें नहीं मांग। इतनी जान प्यारी होती है, कोई मरना नहीं चाहता। तो ये आत्मा ऐसे ही है जिसे जान लेने पर मौत चल जाएगी। तो सोचो कितना आनंद होगा। अभी पसंद नहीं आता है? भाषा में तो पसंद आता, अच्छा लगता है सुनने में, तो कितना अच्छा लगता। आत्मा भगवान है, कारण देखने का मन नहीं होता। ये व्यवहार आवास क्यों कहा? क्योंकि ये व्यवहार सुनने सुनाने में संतुष्ट हो, अच्छा लगने लगा, बोलना सुनना सुनाना। अब यही गाथा चाहिए, अब गाय के चाहिए, विद्रव्यान योग चाहिए, अब ग्रंथ चाहिए, अब ये सब उसमें उसके पक्ष बनने लगे, आत्मा के गाय हो। अनादि सत्ता रूप है, तो जो चीज़ अनादि होती है उसका कभी विनाश भी नहीं होता है। ये सूरज चांद कब पैदा हुए थे और कब नष्ट होंगे? ये धरती कब से बनी है, कब चली जाएगी? ये 6 द्रव्य कब मर जाएंगे, कब पैदा हुए थे? एक आध जीव बढ़ जाएगा, एक आध जीव घट जाएगा, तो क्या होता रहता है?
ये तो पढ़ो भगवान के पास बैठ। अनादि अनंत समुद्र और अनंत काल तक रहेंगे। और दूसरा विशेषण, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। अब उसे अब कितनी ताकत लगेगी? ये जो उत्पाद वेद ध्रुव युक्तम सत है, उसमें उत्पाद वेद वस्तु नहीं, ध्रुव वस्तु नित्य है, उद्योत रूप है, प्रकाशमान, अंधेरा नहीं है आत्मा में, ढका हुआ नहीं ढक्कन से। इसके लिए दूसरे दीपकों की, दूसरे ज्ञानों की जरूरत नहीं है कि इसे नित्य उद्योत दे ज्ञानी बना। ये 24 घंटा नित्य उद्योत रूप यानी प्रकाशमान है, यानी जाननहार है, यानी संतुष्ट भी है। इस समय आत्मा है कि नहीं? कहाँ से पता चला है? कौन ने बताया कि इस समय आत्मा है कि नहीं? संजय बाबू कहाँ है? ये आत्मा, यही आत्मा, ये नित्य जानता 24 घंटे। उसकी वर्किंग से पता चलता है कि मैं 24 घंटे। इतना सरल है। नित्य उद्योत रूप होने से अनित्य पर्याय रूप नहीं है। पूरा पर्याय मात्र को एक तरफ रख दिया। बहुत ताकत की बात है, क्योंकि हर आदमी को सब कुछ दिखता है तो उपलब्धि दिखती, या तो अपनी निंदा करता मिलेगा, दोष में पड़ा होगा, या तो उपलब्धि के लिए लालायत। कब हो जाए भगवान सम्यक दर्शन, कब हो जाए ये भगवान सिद्ध बन जाए, भगवान बन जाए। अभी समझ जी की प्रवचन चले न, हो गया मुमुक्षु यानी मोक्ष का इच्छुक, यानी मोक्ष का इच्छुक, यानी है मोक्ष का, मोक्ष यानी मोक्ष यानी मोह के क्षय का इच्छुक। तो वो मोह बीमारी है उसको। अब मोह क्या कहलाता है? फिर उन्होंने कहा विपर्य का नाम मोह, विपरीत। फिर विपर्य क्या कहलाता है? तो उन्होंने कहा कि स्वरूप विपर्यास चल रहा। ये से मोक्ष का नाम लो तो ऊपर दिखता है, एकदम इतना व्यवहार में पक्का है, आगम से पढ़ के आता है उक्षु पर। उसे मोह के अभाव से यहाँ आनंद आएगा, नहीं दिखता। इसे संवेद से कार्य में तो भगवान देखते हैं, पर आत्मा की पर्याय में भगवान नहीं। कितना धर्म होता होगा। तो 4 विपर्यास निकालियो। स्वरूप विपर्यास, भेद अभेद, कारण कार्य। तो स्वरूप विपर्यास क्या है? कि उसे स्वरूप समझ में नहीं आता, सिद्ध को सिद्ध नहीं बनाया जाता, महसूस किया जाता। तो ये मुक्त स्वरूप है, आनंद आने लगता है। अब इसे पत्नी पुत्र परिवार में बढ़िया में लगता है, आनंद आता है, इसलिए वो घर से नहीं निकलते। मंदिर क्यों खाली हो जाते? क्योंकि वहीं आनंद आता है। विषयों में सुख नहीं, पत्नी पुत्र परिवार में सुख नहीं, सिद्ध सलाह में सुख नहीं, कर्मों के अभाव से मोक्ष नहीं, कोई तुम्हें पकड़े नहीं है, तुम स्वयं सिद्ध हो, मुक्त स्वरूप हो, ऐसे भूल गए हो। इस भूल से निकलते ही जगत कहता है आचरण सुधारो, अपने जीवन शासन कहता है श्रद्धा सुधारो। श्रद्धा सुधर जाएगी, आचरण आए बिना रहेगा नहीं। अपन लड़के कहते पंडित जी को पाँव पढ़ लो, तो वो पाँव पढ़ता हो नहीं सका। तुमने कहा तो हमने पढ़ लिया, हमें नहीं लगती पंडित। अब श्रद्धा ही नहीं है तो वो कहाँ से? और जब वो बड़ा होगा समझ में आएगा तो कहेगा अब हम नहीं छोड़ सकते, टिकते ही नहीं। आप परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा ले लो, वो नियम से वहाँ बाहर जाते जाते ढीली पड़ेगी, क्योंकि परिणाम तो टिकते नहीं। और ध्रुव टिकता है तो उसके आश्रय से अनंत काल आचरण टिकेगी। तो कैसा है? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं। क्या कह रहे हैं? नित्य कब नहीं है आत्मा, कब मर जाएगा, मरण का भय निकल जाए। कि नित्य कहने से क्या बताया? अनित्य पर्याय का पक्ष छोड़ो। अनित्य पर्याय का पक्ष छोड़ो का अर्थ क्या है? न प्रमत्त तरफ देखो, न प्रमत्त तरफ देखो, न उनका आश्रय लो। उसको लो आश्रय जो ध्रुव है, शुद्ध है, सिद्ध है, तुम हो, मैं हूँ, ज्ञायक है, भगवान है। ऐसा 6वीं गाथा पच गई ना तो पूरी गाथाएं समझ में आ जाए।
और कैसी है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। प्रत्यक्ष में अभी सबको, किसी को छिपे हुए नहीं है कि शास्त्र पढ़ रहे इसलिए ज्ञान हो रहा। इस शास्त्र तो निमित्त तब कहलाता, पहले ज्ञान तो देखो कहाँ से आया। पंडित जी ऐसा कहते थे कि इस जीव को ज्ञान बाहर से दिखता है, राग भीतर से, ऐसी उल्टी पट्टी पड़ी। और आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञान यहाँ से होता है और राग पर आश्रय से। पढ़ना इसी की गाथा की पहली लाइन है, अशुद्धता भावार्थ की। अशुद्धता कहाँ से आती है? पर द्रव्य से नहीं आती, पर द्रव्य के पर संग में, पर का संग कर करके राग में। आज की गाथा 144 पढ़े परमात्मा प्रकाश। अब कहाँ टाइम, उसमें ऐसा निकला था कि जिनेश्वरी दीक्षा जो मुक्ति का कारण है, इसका विरोधी ग्रहवास जो दीक्षा का शत्रु है, ग्रहवास। तो बोले इस जीव को लूट रहा है, और उसमें ग्रहवास में यमराज ने मोहियों को फंसाने का फंद बनाया। तुम तो खूब अच्छा मकान बनाना जिससे आत्मा याद ना पड़े, तो वो फंसा रहता उसमें। पत्नी को होता है, हाँ, वो यमराज का नाम लिया, बंदी खाना में डाल दिया इसे। अच्छे अच्छे महल माना बना करके टिकता है, मंदिर आने का भाव नहीं होगा। तो वो बोले कि इसमें आप ग्रहवास को दोष दे रहे, इसमें गड़बड़ी कि नहीं, ग्रहवास में स्त्री वास। फिर उन्हें बड़ा, ग्रह में सबसे ज़्यादा खतरनाक स्त्री का राग होता है कि उससे पूरा घर टिका रहता है। वो रहेगी तो उसके लिए तुम चमचमाती चीज़ें लाओगे, हार बिल्डिंग, फिर खूब बड़े बड़े कारखाना खोलोगे, फिर तुम खूब कमाओगे, फिर जोड़ती जाएगी और फिर मर जाएगी, फिर रोगे तुम। फिर उन्होंने कहा कि पहले तू 2 पाँव का सो आदमी था, फिर 2 पाँव और बड़ी स्त्री को लाके सो 4 पैर जानवर बना, फिर 2 पाँव और बड़े एक चूरा आ गया, तो फिर मकड़ी बना, और 2 और हो गए, एक लड़की है वही चाहिए, एक लड़का भी चाहिए, ऐसे जोड़ा से चाहता है। तो 8 पाँव के कौन होते? भौरा, वो को कहता है 8 पाँव का मकड़ी होती। और फिर बोले और बना दनादन बढ़ते जा रहे हैं, 20 हो रहे, तो बोले वो कन खजूरा होते, उसके बहुत पाँव। ये तो गया काम से, मरे मराए बरा। कितना प्रसन्न रहता है। यह एक मकान बना दो और लड़का बच्चा सब ब्याह गए हैं, सबकी दुकानें खुल गई हैं, अब हम ऊपर जाए बैठे, तो तुम्हें कम मिल लगते ही नहीं। आज की 144 गाथा पूरी बैराग से सनी। बोले हमारे भांजे ने 4 शादियाँ की, 4 ही मर गए। भी उदाहरण भी देते थे जो पेपर पढ़ के नहीं आते थे स्वामी, वो जीवन में जो घटना घटती थी ना, भी उदाहरण कैसी खुश से वो ये कह रहे हैं, नित्य देखो ना तुम भगवान हो, अपने 24 घंटा हाजिर हाजूर देखो। तो नित्य द्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, अंधेरा नहीं है। हम ही जानते, मैं ही जान रहा हूँ, जाननार हूँ, ज्ञायक हूँ। बिना ज्ञान के आत्मा एक समय भी नहीं रहती। ऐसा जो क्या लिखा पढ़ना प्रदीप भैया, चश्मा है कि ऐसा जो, इसके बाद क्या है? भाव है, भाव मतलब वस्तु है। अच्छे से पढ़ो, डॉक्टर साहब पढ़ना क्या लिखा? ऐसा जो, हाँ, ये ज्ञायक भाव लिखा कि ज्ञायक भाव? सोचो जरा क्या सोच हुई। अमृतचंद भगवान क्या कहलाते? जब अपने युगल जी इसको पढ़ते थे, उन्होंने कहा देखो तो इनकी एक एक लाइन में अमृत भरा। बोले एक ज्ञायक भाव नहीं लिखा, ज्ञायक है ना, ये एक है। तुम एक को पकड़ के बैठे हो, हम ये कह रहे हो वो एक नहीं है जो तुम मान बैठे हो, ये एक नहीं है। ज्ञायक है ना, वो एक है। नहीं समझ में आया? मिथ्यात यहाँ तक तोड़ा, ऐसा कहते जाता, मैं ऐसा हाथ रखता हूँ, शरीर ही पकड़ता। अभी कह रहे भाई साहब तुम्हें जब हमें बता रहे, हमें भी दिख रहा है, तुम्हें ऐसे ऐसे कर रहे, पर तुम्हें यहाँ से बोल रहा शरीर। मनुष्य आदि क्रिया को छाती से लगा के बैठा 94 का मनुष्य व्यवहार, मनुष्य व्यवहार। उन्होंने क्या लिखा प्रदीप भैया, क्या लिखा है? जो एक ज्ञायक नहीं लिखा, जो ज्ञायक है ना वो एक है। कितनी मेहनत है। क्या कहलाता आत्मज्ञान, कैसे होते हैं गुरु भगवान, क्या दिखता है जो परोसते जाते।
अपनी तो बुद्धि नहीं काम करती, स्वामी जी ना होते ना तो ये बात है कोई कहने की ताकत। तो ज्ञायक एक भाव है, एक भाव है यानी 5 भाव होते हैं। कौन कौन से? परम पारणामिक भाव, औपसमिक, शैवसमिक, छायक, औदिक, ऐसे 5 भाव। इसमें 4 भाव कैसे हैं? पर्याय। और एक भाव कैसा है? द्रव्य। 9 तत्व कैसे हैं? पर्याय। और जीव तत्व कैसा है? मूल स्वभाव। पर्याय होने पर भी वो पर्याय अपने को परमात्मा दिखती है, वो जीव तत्व। शैवसम जीव तत्व है, शाश्वत जीव तत्व नहीं। तो भाव ही नहीं कह रहा। नहीं समझ में आ रहा? 9 पदार्थ आत्मा नहीं है, 9 पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता। 7 तत्व रूप आत्मा परिणमित नहीं होता। 6 द्रव्य तो होते ही नहीं कभी, अलग अलग है। अरे अपनी पर्याय रूप परिणमित नहीं होने से शुद्ध है। मूल वस्तु ये कहलाती जो चैतन्य द्रव्य। एक पना यही। तो ज्ञायक एक भाव है। अच्छा, अब ये हो गया उसका अस्थि परक निरूपण। अब साहब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे, हमें ये बताओ इस समय क्या हालत है उसकी। अब उसका चित्रण कराएं भैया। उस समय संसार अवस्था में बताएं, तुम्हें ऐसा घुला मिलेगा कि तुम्हें लगेगा नहीं कि यहाँ जीव। ये पेड़ को देख के कोई जीव कह सकता है जो पेड़ बने? जल को कोई जीव कहता है? पैर रखे आते अच्छे बड़े से बड़े पंडित, उसके ऊपर पांव रखे आते जीव पे, और धर्म करने आते। तो नहीं कह रहे क्या? नहीं कह रहे की बात नहीं कह रहे, जीव नहीं लगता ही कह रहे। नहीं करो तो अच्छी बात है ना, बैठ जाओ एक तरफ ध्यान लगा। तो करते ही ऐसे काम है वो लगता नहीं। असल में दुख तो इस बात का है, भाषित नहीं होता ये अपराध। तो संसार की अवस्था में वह जीव कहाँ मिलेगा? कि सुनो सुनो, ये जीव अनादि बंध पर्याय चली आ रही। अब तो ये अनादि से है, और संसार जब से जीव है तब से संसार। तो ये बंध पर्याय क्या है? बता, ये कर्मों से बना है कि नहीं? नहीं करो। कभी मनुष्य आदि की पर्याय 4 गतियों के अलावा कहीं मिल जाएगा बैठा सिद्ध से लापई? कि नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इन्हीं गतियों में। 4 गति 84 लाख योनियों में ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो जीव है, इसे तुम जीव जिसे बताना चाहते हो, इस समय इसकी हालत देखोगे ना तो इसे कोई जीव नहीं कहेगा। मट्टी को, पत्थर को कोई जीव नहीं कहेगा। और भगवान को पूरा भगवान दिखता है। अनादि बंध पर्याय क्या कहलाती? इसमें कितनी जगह आया बंध पर्याय की? बस जीव की बंध पर्याय बताओ। 17-18 का था। अनादि बंध पर्याय की बस होकर ये फिर डिस्टर्ब होता। किसी समझ में आए बंध पर्याय क्या कहलाती है? ये अपने आगम कहता है ना कि प्रत्येक समय जीव को प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद होते हैं। ये अपने राग देश मोह से बना है, ये जीव कर्मों से बना है, इससे में शरीर में मिला है, बना है, ऐसा सब अनेक प्रकार के कथन। वो बंध पर्याय है क्या? कौन बता है? बंध पर्याय क्या है? अपने आप को निर्बंध न देखने से, अरूपी न देखने से, अशरीरी न देखने से, भगवान न देखने से, एकत्व विभक्त न देखने से, चैतन्य का अनुभव से रहित होने से ये व्यक्ति भाव से किसी न किसी से बंधा रहता है। किसी न किसी, जिससे जिसका राग से, द्वेष से, कसाय से, परद्रव्य से संबंध उठा। एक इतना सुंदर उदाहरण है सबके परिचित में कि 99 ऊँट तो बंधे थे। अब एक ऊँट को जो सतीश भैया बांधा नहीं था, सिर्फ नाटक किया था। ठोक दिया खूटा, रस्सी बांध दी, और सवेरे 99 ऊँटों को तो छोड़ दिया। एक ऊँट को नहीं छोड़ा उन्हें, क्योंकि वो बंधा नहीं था। तो वो ऊँट बन नहीं आया, 99 उठ के चलेगा। तो वो ऊँट क्यों नहीं आया सुरेंद्र भैया? वो बंधा है क्या? नहीं बंधा।
वो ऊँट 100वें नंबर का ऊँट बंधा है क्या? नहीं। तो वो ऊँट जा क्यों नहीं रहा? कैसा संसार है भैया। आपको दुकान पकड़े से यहाँ साथ तुम दुकान नहीं खोलना, समझ लेना आज सम्यक दर्शन कर। अरे भैया क्या कह रहे, सम्यक दर्शन तो अगली पर्याय में ले रहे, दुकान तो ऐसी सोने चांदी क्या कैसी बना है पृथ्वी है? कैसा गजब का संसार। एक परमाणु को खसका नहीं सकता, किसी साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं, कफन में जेब नहीं, और मरा ऐसा जाता है कि जैसे पूरा अपने साथ जाए। अब ये कैसी बंधा बताओ, भावों से बंधा। हम नहीं करेंगे तो करें क्या करूँ, अभी नहीं जाएंगे तो रोटी बना लेना। भाई तुम आज श्रीमती रोटी नहीं बनाए, तुम्हें बना के दी, 1 मिनट में उनका पारा गर्म हो जाए, तो क्या करोगे तुम? ऐसे बंधा नहीं मिली तो। अब स्वामी जी 144 का था, माँ क्या जिनेश्वरी दीक्षा ली और किसी ने भोजन पानी नहीं दिए तो गृहस्थ दशा तो होना चाहिए कि नहीं? एक पुलिस वाले ने प्रश्न किया था, तो स्वामी जी 44 वर्ष पुरानी कथा कह रहे थे कि भगवान ने ये देखा है, जिनेश्वरी दीक्षा लेते हुए देखा है, तो उसका आहार भी देखा। तो काय को पक्ष ले, तू तो महाराज बन, तुझे आहार की चिंता नहीं। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, उदाहरण दिया था जैसे सेठ करोड़पति हो जाए और ये फिक्र नहीं करता कि कौन बर्तन मांजने आएगा। एक उदाहरण पुलिस का, एक उदाहरण दिया कि अरबपति आदमी ये सोचने लगे हमारा नहीं, गरीब आदमी सोच हमारा पति हो गए तो हमारे बर्तन अर्तन उस घर गृहस्थी के काम सस्ते वाले आदमी का काम कौन कर, तो वो उसके पीछे गरीब बना है। कितनी बुद्धि कुतर, कितने काम चल। तो इस तरह से अपन ने अभी यहाँ तक पहुँचे हैं कि वस्तु तो कितनी पवित्र, स्वयं सिद्ध ये अनादि अनंत है। स्वयं सिद्ध से मिथ्यात्व कौन सा टला, इसे किसी ने बनाया नहीं है सिद्ध, ये प्रकृति प्रदत्त। फिर दूसरा का ये अनादि से और अनंत काल तक रहेगा। इसका अर्थ क्या है, अभी कभी मरता नहीं है और इसका जन्मदिन मनाने की जरूरत, कितने काम से बच गए। पर तीसरा बताया स्पष्ट है, ढका हुआ नहीं है, प्रकाशमान ज्योति है, यानी अंधेरा नहीं छाता, हर समय जानता दे। फिर बताया क्षणिक नहीं है, क्षणिक मात्र जितनी कथा समझ लो, इस समय सार में क्षणिक वाली चीज पर द्रव्य में प्रभाव में डाली, इसलिए उसकी चिंता छोड़ दो। उसका रहस्य बाद में खोलेंगे भी कि क्या कहलाता पर्याय का विभाग। अभी तो सीधा ये सब जितना पर्याम विभाग है वो वस्तु ही नहीं, वो आत्मा तो नहीं। और आखिरी में ये कहा कि एक ज्ञायक भाव नहीं है, नहीं तो तुम एक ऐसे ऐसे करते करते मिथ्यात्व का पोषण करते हो। नहीं, वो ज्ञायक है ना, वो एक है। तुम एक भाव कहते हो, ऐसे हाथ लगाते हैं ना तो वो शरीर साथ में बैठा देते, तो ऐसा ज्ञायक एक भाव है। अब संसार की सिचुएशन बताएंगे और उसमें से भी ऐसा बताएंगे कि जैसे कीचड़ में कमल बैठा, ऐसा भगवान बताए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ मैं स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म